Hello and namaskar. Welcome to all on Educo Gravity Study Channel. I hope you all doing well, friends and students. आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल अमेरिका इंटीग्रेशन सिस्टम के बारे में, इन शॉर्ट सिका। चलिए इसको हम डिटेल में समझेंगे क्या ये ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में। तो देखिए, ये सिका का आपका फ्लैग है और ये इसका लोगो है। लोगो की बात करें तो इसका ये है सिस्टेमा दी ला इंटीग्रेशन सेंट्रो अमेरिकानो सिका। इसका मतलब होता है डेमोक्रेसिया मीन्स डेमोक्रेसी को प्रमोट करना, लिबरेटेड लिबर्टी को प्रमोट करना, डेस्ट्रॉलो मीन्स डेवलपमेंट और पैस मीन्स होता है पीस को प्रमोट करना इन द रीजन्स। ये इसका आपका पूरी तरह से ये आपका फ्लैग है, ये इसका लोगो है। ठीक, चलिए अब इसके डिटेल को पढ़ते हैं। सेंट्रल अमेरिकन इंटीग्रेशन सिस्टम क्या है? ये आपका सेंट्रल अमेरिकन इंटीग्रेशन सिस्टम जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है अंतर सरकारी संगठन, मतलब कि दो देश या उससे अधिक देश मिलके एक ऐसा संगठन बनाए जो किसी एक प्रॉपर मोटो के लिए काम करे। जैसे कि आपका हो गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पीस के लिए, हाँ, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज के लिए काम करना, तो इसी को हम आपका इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सेंट्रल अमेरिकन स्टेट का एक बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन संगठन है, जो कि बना था 13th ऑफ दिसंबर 1991 बाय द प्रोटोकॉल ऑफ तेगुशिगल्पा। ये इसका प्रोनाउंसिएशन होगा तेगुशिगल्पा, विच सुपरसीडेड द चार्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल अमेरिकन स्टेट। इससे पहले इसका नाम था चार्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल अमेरिकन स्टेट, ओरिका। देखिए, लैटिन अमेरिका में कुछ वर्ड्स जो हैं आपके स्पेनिश ओरिएंटेड वर्ड्स होते हैं। अब ये स्पेनिश ओरिएंटेड वर्ड्स क्यों होते हैं ज़्यादातर? क्योंकि जो लैटिन अमेरिका का मोस्ट ऑफ द पार्ट हुआ करता था वो स्पेन का कॉलोनी हुआ करता था, इसलिए वहाँ पे स्पेनिश भाषा का जो है डोमिनेंस आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए जो भाषाएं हैं जैसे डेमोक्रेसिया, पेस, ये सारी चीज़ें आपकी स्पेनिश हैं। स्पेनिश भाषा दुनिया की दूसरी सेकेंड वो भाषा है जिसमें से सबसे ज्यादा जो वर्ड्स हैं लव से रिलेटेड लिए गए हैं। ठीक, तो लैटिन अमेरिका जो है आपका एक पॉइंट ये हो गया कि लैटिन अमेरिका कॉलोनी रहा है स्पेन का, तो वहाँ पे आपको स्पेनिश लैंग्वेज का डोमिनेंस देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट ये हुआ स्पेनिश लैंग्वेज का कि ये वर्ल्ड के जितने भी लव से रिलेटेड आपके रोमांटिक वर्ड्स होते हैं ये स्पेनिश भाषा से ही निकली हुई हैं। तो ये तो रहा स्पेनिश भाषा के बारे में। चलिए हम कहाँ थे? सेंट्रल अमेरिकन इंटीग्रेशन सिस्टम को। ठीक, 13th ऑफ दिसंबर 1991 को बना था प्रोटोकॉल ऑफ तेगुशिगल्पा। इसके पहले इसका नाम था चार्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल अमेरिकन स्टेट। अब चलिए मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका सिका का? सेंट्रल अमेरिकन इंटीग्रेशन सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव है आपका रीजनल पीस। जो भी इसके यूनाइटेड जो आपके नेशंस हैं जिन्होंने इसको मिल के बनाया है, तो उसका ये है कि उनके रीजन में पीस, शांति बहाल हो, लिबर्टी मीन्स होता है आपकी फ्रीडम हो, डेमोक्रेसी हो, लोकतंत्र हो और डेवलपमेंट हो, बेस्ड ऑन द रिस्पेक्ट एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट। जो भी आपके मानव अधिकार है उस चीज का वायलेशन नहीं होना चाहिए। सब प्रॉपरली अपने लाइफ को अच्छा करें, इस चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक, हमने बता दिया सिका का, हमने बता दिया कि किस प्रोटोकॉल के तहत ये स्टैब्लिश हुआ है। इसके कुल कितने मेंबर है? मेंबर में बात करते हैं, इसके टोटल 8 मेंबर हैं और 11 रीजनल एंड ऑब्जर्वर के रूप में है और 21 जो है आपके एक्स्ट्रा रीजनल मेंबर्स हैं। ठीक, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। प्रेसिडेंसी जो है इसकी हर 6 महीने में आपका रोटेट होकर होता है। ठीक, वहां से इनके हेड चुने जाते हैं। इंडिया का रिलेशन कैसा है सिक्का के साथ? तो 2004 से ये रिलेशन स्टार्ट हुआ था, जिसमें 4 इंडिया सिक्का मिनिस्ट्रियल मीटिंग हो चुके हैं आज तक, अगर बात करें 2023 तक। और अब ये इन फ्यूचर होता ही जाएगा, क्योंकि हाल ही में जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी ने अभी अप्रैल में 2023 में उन्होंने अमेरिका के ये आपके लैटिन अमेरिका के 4 स्टेट का आप विजिट किया है। पहला है पनामा, गिनिया, कोलंबिया एंड डोमिनिकन रिपब्लिक। ठीक, तो यहाँ पे
जाने के साथ साथ इन्होंने साइडलाइन ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एज अ मेंबर इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया है। तो ये इंडिया के फर्स्ट इंडियन फॉरेन मिनिस्टर बनते हैं जो इन ये कंट्रीज गए हैं, और यहाँ की ये जो आपके सीका और कैरिकॉम है यानी कि कैरेबियन कम्युनिटी एंड कॉमन मार्केट है उसको को चेयर किया है। आपके 7 फुल मेंबर हैं, हाँ 11 आपके इसमें 7 नहीं 8 मेंबर हैं टोटल सिका में, यहाँ पे 7 नहीं 8 मेंबर हैं। बिलाइस, कोस्टारिका, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, हॉन्डुरास, निकारागुआ एंड पनामा एंड डोमिनिकन रिपब्लिक जो है एसोसिएट मेंबर है, लेकिन इसे 8 मेंबर ही माना जाता है। और इसका जो सेक्रेटरीट है ऑफिस है सैन सल्वाडोर एल सल्वाडोर में है। ठीक, मैंने बताया 11 रीजनल और 21 एक्स्ट्रा रीजनल जो आपके कंट्रीज हैं वो आपके एक्स्ट्रा ऑब्जर्वर के रूप में मेंबर है। अब इसके क्या 4 पिलर हैं, इसके 4 इंपॉर्टेंट। पहला है पॉलिटिकल पिलर, सोलर कल्चरल पिलर, इकोनॉमिक पिलर एज वेल एज सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये 4 इंपॉर्टेंट दिशा है जिसमें ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है काम करता है। पॉलिटिकल पिलर की बात करें तो आपके देश में जो राजनीति है वो सही तरीके से डेमोक्रेटिक लेवल पे होना चाहिए। और दूसरा है सोशल कल्चरल, सामाजिक और जो आपके आर्ट एंड कल्चर है उसे प्रमोट करना, आपका इकोनॉमिक स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना, एज वेल एज जो हमारा सस्टेनेबल मैनेजमेंट है नेचुरल रिसोर्सेज को लेके इस चीज को मेंटेन करना। और जो क्लाइमेट चेंज है उसके लिए भी यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप गर्मी की बात करें तो साउथ कॉन्टिनेंट पे हम देखते हैं 2023 अभी वहाँ पे वैसे अभी वहाँ पे आपका अभी वहाँ पे वसंत ऋतु यानी कि आपका वहाँ पे स्प्रिंग सीजन चल रहा है, लेकिन आजकल न्यूज़पेपर्स में आ रहे हैं कि ब्राजील का जो टेम्परेचर है वो पहुंच चुका है 59 पॉइंट समथिंग। लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, इतने हीट वेव चल रहे हैं वहां पे। ये भी न्यूज़पेपर्स में दिखाए आ रहे हैं कि जो हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं, जो सिंगर्स हैं वहां पे परफॉर्मेंस देते हैं, उन्होंने ड्यू टू दिस हीट वेव्स के कारण अपने शोज को कैंसिल कर लिया। अगर वहां पे कोई शो कर भी रहा है तो वहां पे मोर देन अभी पेपर में आया था कि जो हॉलीवुड की सुपर फेमस जो सिंगर है टेलर स्विफ्ट का वहाँ पे प्रोग्राम हो रहा था, और उनके इस कंसर्न में मोर देन 1000 जो आपके लोग थे वो फेंट हो गए ड्यू टू दिस हीट वेव्स और आपकी इतनी गर्मी की वजह से। तो ये जो क्लाइमेट चेंजेस सिर्फ वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में लिमिट नहीं है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है और सारे गवर्नमेंट को मिल के एक साथ इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये सिर्फ हमारे ही एक पर्टिकुलर रीजन को नहीं अफेक्ट करने वाला, ये हमारी मदर अर्थ को अफेक्ट करने वाला है, साथ में हमारे आने जनरेशन एज वेल एज जो हमारा प्रेजेंट सिनेरियो हो उसको भी अफेक्ट करने वाला है। देखिए, अगर गर्मियों के टाइम में हीट वेव ज़्यादा होंगे तो लोग बाहर कम निकलेंगे, जिसकी वजह से बहुत सारे काम जो होंगे वो ठप हो जाएंगे, और एट द एंड जो हमारे इकोनॉमिक पिलर है डेवलपमेंट का वो कहीं ना कहीं इससे इफेक्ट होगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस संगठन या जो भी हमारे यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे संगठन हैं जो क्लाइमेट चेंज के लिए काम कर रहे हैं कि हम एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढें जो ग्लोबली हमारा ये जो क्लाइमेट चेंज है इसे कम किया जा सके। ठीक, चलिए अब इसी सारे पिलर्स को हम पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, सस्टेनेबल मैनेजमेंट को डिटेल में समझते हैं। पहला पॉलिटिकल पिलर है। इसका काम क्या है जी? ये आपका एक जिम्मेदारी लेता है कि ये प्रमोट करता है डेमोक्रेसी को, गुड गवर्नेंस को उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी स्टेट्स हैं लैटिन अमेरिकानो के। ठीक, एंड द रूल ऑफ लॉ इन सेंट्रल अमेरिका में प्रमोट करना, ये जिसमें इंक्लूड है सेंट्रल अमेरिकन पार्लियामेंट पार्लिसन एंड द सेंट्रल अमेरिकन कोर्ट ऑफ जस्टिस सीसीजे। ठीक, ये सारे मिलके ये वहाँ पे निश्चित करेंगे कि जो आपका डेमोक्रेसी है वो प्रॉपर वे में जाए, एज वेल एज हमारा जो गवर्नेंस है वो अपने अच्छे तरीके से वो अपने गुड गवर्नमेंट को एक अच्छा गवर्नेंस दे, एंड द रूल ऑफ लॉ की जो कानून है वो किसी में डिस्क्रिमिनेट ना करे। फिर आता है सोशियो कल्चरल पिलर। सोशियो कल्चरल पिलर का मतलब होता है इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने नेशन
में सोशल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए, एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, कल्चरल एज वेल एज स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए सेंट्रल अमेरिका को। और ये सारी चीज़ें कब प्रमोट होंगी? जब इन्वेस्टमेंट होगा एक प्रॉपर तरीके से एजुकेशन में, मेडिसिन में, ठीक, इन सारी चीज़ों में। तो इंसान का जो सोशल कल्चरल पिलर है वो ऑटोमेटिकली किसी रीजन का अपने आप एक प्रॉपर वे में जाता है, डेवलप होता है। एंड जो इट ऑल्सो इंक्लूड द सेंट्रल अमेरिकन इंटीग्रेशन एज वेल एज डेवलपमेंट बैंक, ठीक, इसको प्रमोट करने के लिए ये सारी इसमें और संस्थाएं ऐड की गई हैं। एंड द सेंट्रल अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसका काम है कि जो भी आपके पॉलिसीज हैं उसको अच्छी तरह से फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, ये सब देखना। इकोनॉमिक पिलर में आपका आता है आपके देश की अर्थव्यवस्था को ताकतवर बनाना, ठीक, कि ज़्यादा से ज़्यादा लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो, हमारे स्टेट के पास अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की कमी ना हो, हाँ, हमें दूसरों पे ज़्यादा डिपेंड ना होना पड़े, हम अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा दें, इंपोर्ट कम करें, एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, फ्री ट्रेड गुड्स सर्विसेज को अलाउ करें, ये सारी चीज़ें। This pillar is responsible for promoting economic integration in the region as well as trade and investment in Central America. Well, फिर इसमें आपका एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए। पहला है सेंट्रल अमेरिकन कॉमन मार्केट एंड दूसरा है सेंट्रल अमेरिकन मॉनेटरी यूनियन। ये मार्केट के लिए है और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसको सही करने के लिए। फिर आता है हमारा सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं, खनिज पदार्थ है, उसको हम इस तरह से यूज़ करें कि आने वाले फ्यूचर के लिए भी रखा जा सके। जैसे हो गया हमारा नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें, हाँ, इवन कि वाटर भी, क्योंकि आज देखा तो जा रहा है कि बहुत सारी कंट्रीज के पास मोर देन 100 आपको रिवर्स, बड़ी सी बड़ी रिवर देखने को मिलेंगी, बट लेकिन जो वहाँ का वाटर मैनेजमेंट है वो बिल्कुल डिक्लाइन लेवल पे चला गया है, जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो होती है पानी के लिए भी उनको परेशानी होती है, स्पेशली इन द मंथ ऑफ समर सीजन में देखने को आपको मिलेगा। ये सिर्फ ये सिर्फ ऐसे एरिया का प्रॉब्लम नहीं है पानी की कमी, कि अगर कहीं पे रेगिस्तान है वहाँ पे नदी नहीं है, इवन कि जहाँ पे नदियाँ हैं वहाँ भी पानी की प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि रेनिंग सीजन में अगर कहीं पे किसी रिवर का जो ओवरफ्लो हो गया बारिश की वजह से, ठीक, तो वहाँ पे पीने की पानी, साफ पानी की कमी हो जाती है और ये सारी चीज़ें आगे जाके हम सिटीजन्स को ही अफेक्ट करती हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एक ऐसा सिस्टमैटिक तरीका बनाया जाए कि जो बरसात के पानी होते हैं उसका प्रॉपर एक्यूमुलेशन कहीं पे किया जाए, प्रॉपर तरीके से उसका यूज़ किया जाए, जो पीने के पानी है उसकी कमी ना हो और जो पानी से होने वाली बीमारी है वो ना हो सके, ठीक। तो रेनिंग सीजन के जो बारिश की पानी है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक। फिर इस पिलर का काम है दैट प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट इन सेंट्रल अमेरिका। देखिए सेंट्रल अमेरिका एनवायरनमेंट के भी पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अमेजन जो आपका रिवर है वहाँ पे है, अमेजन फॉरेस्ट है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? ये अर्थ के लंग्स कहलाता है अमेजन फॉरेस्ट जो है। तो हमारा ये फर्ज है, हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने इन्वायरमेंट को, चाहे वो सेंट्रल अमेरिका हो गया या नॉर्थ अमेरिका हो गया या अफ्रीका हो गया जहाँ पे कम रेट में फॉरेस्ट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो गया, एशिया हो गया, हम अपने इन्वायरमेंट को अच्छे से प्रोटेक्ट करें और ये प्रिजर्व करके रखें कि आने वाले फ्यूचर के लिए भी इसकी जो रिसोर्सेस है उनके काम आ सके, जिसमें इंक्लूड है सेंट्रल अमेरिकन कमीशन फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। एक ये आपका इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सेंट्रल अमेरिका का एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन है, और जो दूसरा है सेंट्रल अमेरिकन फंड फॉर द एनवायरनमेंट। अब इंटीग्रेशन सिस्टम, सेंट्रल अमेरिकन इंटीग्रेशन सिस्टम जो है एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इसने किया है अपने इस संगठन के द्वारा इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव। जो भी इसके ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य को अच्छी तरह से इसने क्या कहते हैं उसको प्राप्त किया है, हासिल किया है, ठीक, ऑब्जेक्टिव्स को, उद्देश्य को। देखिए ये जो रीजन है 30 ईयर से एंजॉय कर रहा है पीस एंड डेमोक्रेसी, बट ओवर द टाइम यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है, कुछ रॉड्स देखने को मिल जाते हैं इलेक्शन को लेके, ठीक, बट नाउ दे आर गोइंग गुड वे।
फिर आपका है सेंट्रल अमेरिकन इंटीग्रेशन सिस्टम हैज़ क्रिएटेड सिंगल मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए बनाया गया है, सिंगल करेंसी बनाया गया है, 5 मेंबर स्टेट मिलके यहाँ पे अपना एक प्रॉपर करेंसी बनाए कि इसी करेंसी के थ्रू इनका ट्रेड होगा। सोशल डेवलपमेंट, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट किया जिसकी वजह से डेवलपमेंट हुआ है सोशल स्ट्रक्चर में, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में, इकोनॉमिकली, एजुकेशन में, कल्चर में और स्पोर्ट्स में। ये सेंट्रल अमेरिकन के पर्सपेक्टिव से एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द फ्यूचर ऑफ सेंट्रल अमेरिका, जिसके हाथों में बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, ठीक, जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करने वाला है वहाँ के सिटीजन्स को। हाँ, और इसके अंदर एक पोटेंशियल है कि प्रमोट करता है अपने वहाँ की पीस, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट जो भी आपके रीजन्स हैं। हाँ, और जो भी ये चैलेंजेस है उसको बहुत अच्छी तरह से एड्रेस भी कर रहे हैं अपने फुल पोटेंशियल के साथ। सिका एंड इंडिया का रिलेशन कैसा है? देखिए, इंडिया और सेंट्रल अमेरिकन इंटीग्रेशन सिस्टम का जो रिलेशन है अच्छा है, कोऑपरेटिव है, पॉजिटिव वे में जा रहा है। टू साइड्स हैव साइन अ नंबर ऑफ एग्रीमेंट्स, बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं जिसमें आपका है एग्रीमेंट ऑन कोऑपरेशन इन 2004 में हुआ था, जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन पॉलिटिकल कोऑपरेशन एंड डायलॉग 2008 में, एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन 2012 में हुआ था। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स है जो इंडिया और सेंट्रल अमेरिकन इंटीग्रेशन सिस्टम के बीच में हुआ है। इंडिया ने इन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंट भी प्रोवाइड किया है, टेक्निकल असिस्टेंट आपके IT सेक्टर में, नंबर ऑफ एरियाज में लोगों को ट्रेनिंग भी दी है, जैसे एग्रीकल्चर, हेल्थ में, एजुकेशन में, डिजास्टर मैनेजमेंट को कैसे हैंडल करना है, कोई भी नेचुरल कैलामिटीज आती हैं तो, ठीक। और इंडिया ने सिका के सपोर्ट किया है उसके एफर्ट को कि जो वो अपना रीजनल इंटीग्रेशन एज वेल एज जो कॉपरेशन से कॉपरेट कर रहा है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस्टेब्लिश करने के लिए, और साथ ही साथ जो क्लाइमेट चेंज है और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सेंट्रल अमेरिका का, ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत बड़े लेवल पे होता है। जितने बड़े लेवल पे होता है उतने बड़े लेवल पे वहाँ पे सिक्योरिटी भी है, लेकिन ये जो ट्रैफिकिंग करते हैं ये भी बहुत कनिंग होते हैं, तो ये अपना करते हैं, तो इनको कंट्रोल करने के लिए भी इंडिया ने बहुत सारी इनको असिस्ट किया है, ठीक। एंड अब कुछ रिसेंट ईयर्स में इंडिया का जो है एंगेजमेंट है सिका के साथ बढ़ गया है। फ्रॉम 2016 से इंडिया ने होस्ट किया था फर्स्ट इंडिया सिका मिनिस्टीरियल मीटिंग, एंड इन 2018 में इंडिया के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ गए थे? कोस्टा रिका गए थे, वेयर ही मेट विद द लीडर्स ऑफ सिका मेंबर स्टेट्स, ठीक। तो वहाँ पे बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए थे, नंबर ऑफ एग्रीमेंट्स साइन हुए थे, जैसे कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए, ट्रेड डिफिशिएट विथ इन एक्सपोर्टिंग, इंडिया से एक्सपोर्ट होता है और तो सिका का थोड़ा सा ट्रेड डिफिशिएट हो गया है, तो वो अपना बैलेंस कर लेगा ओवर द टाइम, ठीक। देयर इज अ पोटेंशियल फॉर इंक्रीज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन द टू साइड्स, पर्टिकुलरली इन द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मास्यूटिकल और IT सेक्टर में। इंडिया सिका सेंट्रल अमेरिकन स्टेट्स को बहुत असिस्ट कर रहा है हर फील्ड में, एग्रीकल्चर हो गया या वो दवाइयों का, फार्मास्यूटिकल हो गया, IT सेक्टर हो गया, इन सारी चीज़ें में। रीजनल इंटीग्रेशन में, रीजनल इंटीग्रेशन की बात करें तो इंडिया सपोर्ट कर रहा है सिका के एफर्ट को टू प्रमोट रीजनल इंटीग्रेशन, पीस, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द हार्मोनाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड एज वेल एज इन्वेस्टमेंट रूल्स को कठिन नहीं किया जा रहा है, सरल किया जा रहा है कि लोग यहाँ पे आके वहाँ जाके अपने इन्वेस्टमेंट करे, ट्रेड कर सके। क्लाइमेट चेंज के लिए भी इंडिया ने बहुत सारा सिका स्टेट्स को आपको असिस्ट किया है, क्योंकि देखिए इंडियन सिका जो है वो बहुत वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज को लेके। हाँ, तो इसको भी इसमें इस क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए भी हम बहुत सारे मिटिगेशंस को अडॉप्ट कर रहे हैं क्लाइमेट, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस किया जा रहा है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे, ठीक। ये सारी चीज़ों के लिए भी इंडिया उन्हें फाइनेंशियली असिस्ट करता है। सिक्योरिटी की मैटर करें, वही आपका ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, हाँ, ट्रांसनेशनल बॉर्डर, ये क्रॉस बॉर्डरिंग क्राइम जो होते हैं, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एज वेल एज ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी लेवल पे इंडिया इन स्टेट्स की मदद करता है। द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड सिक्का जो है वो म्यूचुअली बेनिफिशियल है। इंडिया प्रोवाइड कराता है सिक्का को फाइनेंशियल असिस्टेंट बहुत सारे आपके एरियाज में, टेक्निकल असिस्टेंट एज वेल एज ट्रेनिंग भी देता है। और सिक्का क्या प्रोवाइड करता है?
इंडिया विथ एक्सेस टू न्यू मार्केट एज वेल एज न्यू रिसोर्सेज। ठीक, तो हमारे लिए प्लस पॉइंट ये है कि हमें मार्केट रीजन मिल रहा है और रिसोर्सेज का एक नया एक्सेस मिल रहा है, और उनको जो वहाँ पे जिस चीज़ में वो पिछड़े हैं उस चीज़ में इंडिया उन्हें फाइनेंशियली टेक्नोलॉजिकल लेवल पे असिस्ट कर रहा है। तो ये तो रहा सीका, सेंट्रल अमेरिकन इंटीग्रेशन सिस्टम का पूरा डिटेल। होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।